जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है कम से कम 5 से 6 शेयर के बारे में बात होने वाली है। अगर बात करें तो आज लगभग 150 से भी ज़्यादा कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं। सारी कंपनियों के रिजल्ट्स कवर करना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी कंपनियां स्टॉक मार्केट के अंदर 8000 से भी ज़्यादा कंपनियां हैं। सारी पे आप ध्यान भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि इतना पैसा भी किसी के पास नहीं होता है। लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं जिनका बिजनेस अच्छा फैल रहा है, अगर वो ही अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, देखिए काम धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन काम धंधे से काम नहीं चलेगा ना, दिखाना पड़ेगा। देखिए ओला इलेक्ट्रिक बढ़िया है, हर किसी के पास ज़्यादातर देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल में ओला ओला आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे काम चलता है क्या? आपका काम चलेगा उससे? नहीं। ये अच्छी सेल्स हो रही है, मार्केट कैप अभी गिर गया था फिर बढ़ गया ऊपर की साइड में, सब कुछ है। रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, उससे काम चलेगा आपका? देखिए हाँ चल जाएगा, रेवेन्यू ऊपर बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही है। आने वाले टाइम में फ्यूचर के अंदर हम अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कि आईटीआई के अंदर लोग अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। 3000 करोड़ का ऑर्डर मिला, लगातार कंपनी को नुकसान नुकसान पोस्ट कर रही है, शेयर के अंदर फिर भी तेजी बन गई, लेकिन उसका मार्केट कैप कम था, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस शेयर की, तो मार्केट कैप ऐसा तो है नहीं कि 2-4 हजार करोड़ का या 5000 करोड़ का मार्केट कैप हो, ठीक है। एक कंपनी अभी भी देखेंगे आप, लगातार रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी काम कर रही है बहुत सारी, उनके अंदर अच्छी खासी तेजी बनी क्योंकि मार्केट कैप बहुत ज़्यादा कम था। अब इस कंपनी की अगर बात करते हैं, Q2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, ठीक है। आज रिजल्ट्स आए, निराशा आपके सामने है, देख लीजिए आज गिर गया। अभी कितना गिरेगा? क्या गिर गिर कर अभी ये जोमेटो की तरह ही काम करेगा क्या? ये 160 रुपये इसने भी मारा, उसने भी 160 मारा था, उसके बाद 40 मारा, क्या ये भी 40 मारेगा? वो 40 के बाद फिर आने वाले टाइम में 300 मारेगा? क्या ऐसे ही करने वाला है सेम टू सेम? देखिए पॉसिबल है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, स्टॉक मार्केट है ये। फिलहाल बात करें तो कंपनी के अंदर प्रॉफिट का नाम कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, रेवेन्यू के अंदर भी गिरावट अब हो गई है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें अब इस कंपनी के साथ शुरू हो गई हैं, ठीक है। फिलहाल बात करें, देखिए बिजनेस में कोई कमी नहीं है, आगे आने वाले टाइम में सेल्स आगे बढ़ेंगी, काम धंधा बढ़ेगा, तो सब कुछ ओके होता हुआ नजर आएगा। और इस समय नवंबर की अगर बात करते हैं तो बड़ी सेल्स होती है दीपावली की, हो सकता है अगले क्वार्टर में Q3 के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए। फिलहाल अभी की बात करें, Q2 के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, लॉस कंपनी ने दिखाया है, जो कि गिरावट के लिए अब तैयार शेयर हो सकता है, आईपीओ के भाव से भी नीचे जा सकता है। तो आखिरी उम्मीद थी लोगों की, वो भी टूट गई है यहाँ पर। जून क्वार्टर के 1243 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 873 करोड़, उसके बाद 1598 करोड़, 1600 करोड़, तो ये जो हुआ है 1600 करोड़, बस गिर गया। और यही होता है कंपनियों के अंदर कि रिजल्ट्स अच्छे दिखाते हैं आईपीओ लाने के लिए, उसके बाद इतनी बुरी तरीके से पिटाई करते हैं रिटेल निवेशक की, वो बेचारा भूल जाता है। इनको क्या चाहिए? आईपीओ लेकर आएंगे, आप लोगों से पैसा ले लिया, काम बनाएंगे, उस पैसे से आगे अपने आप को बढ़ाएंगे। आप पड़े रहिए, कोई 130 पे फंसा पड़ा है, कोई 120 पे, क्या मतलब है इनको? कोई मतलब नहीं है। ये चल रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आपको अलर्ट रहना जरूरी है। आप भर भर के कहीं पर भी शेयर खरीद देते हैं, कोई सा भी, जो बढ़िया बढ़िया कंपनी जिनका बिजनेस बढ़िया लग रहा है वे भी गिर रही हैं, बताइए क्या करोगे अब आप? है कोई ऑप्शन आपके पास? ऑप्शन यही है कि सारा पैसा किसी एक कंपनी के अंदर नहीं लगाना है, और जिस भी कंपनी में पैसा लगाना है थोड़ा थोड़ा करके लगाना है। जब पहली बार थोड़ा लगाओगे, इवन कि मैं बोलता हूँ कि स्टार्टिंग आपको किसी भी शेयर को ट्रैक करने के लिए एक शेयर खरीदना चाहिए, वो खुद बता देगा कि शेयर के अंदर तेजी बनेगी या नहीं बनेगी। कुछ समय के बाद वो रुकता नजर आएगा, ग्रीन में रहेगा, ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। और जो लगातार गिर रहा है वो तो एक ही शेयर से ट्रैक हो जाएगा, भाई ये तो गिर रहा है, अब क्या करें? गिर रहा तो गिर रहा है, 20-30 रुपए में किसी भी शेयर को ट्रैक कर लीजिए। कितना ज़्यादा लग जाएगा आपका ब्रोकर? ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये बाय 20 रुपये सेल लगता होगा, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मारने पे तब लगता है, ठीक है, नहीं तो कम ही लगता है। एक शेयर पे कितना पैसा लगेगा खरीद के, अगर आप चेक करने के लिए छोड़ते हैं। लेकिन कहीं अगर फंस जाएंगे आप 10-10, 20-20, 40-40, 50-50 या 1-1, 2-2 लाख से, जो भी कोई मैसेज कर रहा है कि मैंने ओला इलेक्ट्रिक के 1500 शेयर खरीद रखे हैं, खरीदे नहीं भाई, इंट्राडे के अंदर मारे थे, फंस गया मेरे भाई, फंस गया है। यूं मत बोल कि 1500 शेयर मैंने मारे थे। मन तो था आपका कि 1500 शेयर मार दूं, 3 रुपये ऊपर जाएगा, लेके निकल जाऊंगा 4500 रुपये, और कई बार ऐसा हुआ भी। अब बाद में नहीं हुआ, फंस गए और बड़ी बुरी तरीके से, नीचे खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है, ठीक है। तो किसी ने मैसेज किया था, पूछा था क्या करूं मैं, भाई गलती है आपकी, 1500 शेयर क्यों मार दिया आपने? 500-500 करके 3 बार में खरीदते, कितनी बढ़िया बात थी। एक ही बार खरीदा, उसके बाद खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो आपको खरीदारी करनी नहीं आती, क्या करने आ गए आप स्टॉक मार्केट में भाई?
आप तो गलत जगह पे आ गए हैं, बिल्कुल गलत रॉन्ग जगह पे आ गए हैं। ठीक है, अब देख लीजिए इस कंपनी का लगातार नुकसान देखने को मिला है यहाँ पर 495 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में तो 347 ही था, उससे पहले 416, उससे पहले 425 करोड़ का। ठीक है, तो एक साल पहले 267 करोड़ का ही नुकसान था, अब देखिए 495 करोड़ का। ठीक है, तो रिजल्ट्स कहीं से भी अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। ये परेशान कर दिया रिटेल निवेशक को। जी कितना गिरेगा कुछ नहीं कहा जा सकता, कितना गिरेगा। गिरा था जोमेटो 40 रुपये तक, जी ये भी गिरेगा क्या भाई? 30 रुपये तक भी जा सकता है, 60 रुपये तक भी जा सकता है, नहीं भी जा सकता है। ठीक है, ऑलरेडी देखिए जो चीज़ रिजल्ट्स के अंदर थी ये हो चुकी है। रिजल्ट्स के अंदर जो चीज़ दिखना था वो गिरावट हो गई शेयर के अंदर। अभी इस कंपनी के मान लीजिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते और शेयर भाग के पहुंचा था, पहले एक महीने के अंदर 20-25% भाग गया, तो फिर कोई फायदा नहीं। उस रिजल्ट्स को देख के क्या फायदा लग रहा है आपको? हाँ एक चीज़ मिल जाएगी, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं बस। ठीक है, तो रिजल्ट्स खराब आए हैं, शेयर ऑलरेडी गिर चुका, अब क्या गिरेगा? ठीक है, देखते हैं फिर क्या होता है। तो अगला शेयर है आरती इंडस्ट्री। देखिए 8% गिर गया। सब रिजल्ट्स का ही कमाल हो देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजल्ट्स अगर कमज़ोर आ जाते हैं तो बस यही होता है। आरती इंडस्ट्री के अंदर देखिए नेट प्रॉफिट के अंदर डिक्लाइन देखने को मिला है 43%। ठीक है, तो बस ओवरऑल मिला के मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो ओवरऑल मिला के प्रॉफिट के अंदर गिरावट, मतलब के शेयर के अंदर गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। कंपनी खत्म नहीं हुई है, प्रॉफिट गिरा है यानी कि नुकसान पोस्ट किया कंपनी नहीं। ठीक है, चलिए अगला शेयर देख लेते हैं। तो अगला शेयर है LIC। इसने हाई कितना मारा है ये देखिए, 1222 रुपये। ठीक है, तो नीचे की साइड में पैसा डबल से भी ज़्यादा कर चुका है। जो नीचे का लेवल गया था, नीचे गिरता चला गया, गिरता चला, फिर दोबारा गिर रहा है यू शेप में, फिर रिकवरी देखने को मिलेगी। Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं, रिजल्ट्स के अंदर उतनी जान देखने को यहाँ पर नहीं मिल रही है। यहाँ पर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट के अंदर फॉल देखने को मिल रहा है 4% का। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के अगर हम देखते हैं तो अभी यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत चलती हुई नज़र आ रही है कंपनी के अंदर। ठीक है, तो दिक्कत का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, वो अगले क्वार्टर में फिर कवर हो जाएगा। फिलहाल अभी अगर हम देखते हैं तो फिलहाल इस कंपनी के अंदर अभी गिरावट देखने को मिल रही है। ऑलरेडी गिरावट देखिए, रिजल्ट्स का असर यहाँ पर देखने को मिल चुका है। रिसर्च देखिए एकदम से ही पागल नहीं हो जाइएगा, गिरावट ऑलरेडी हो भी गई है ना, तो पहले से ही मालूम था मार्केट को कि रिजल्ट्स थोड़े से कमजोर आने वाले हैं। चलिए शेयर होगा यहाँ पर रेल विकास निगम लिमिटेड। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर अच्छी खासी तेजी, रिजल्ट्स आने के बाद रिजल्ट्स देखिए अच्छे दिखाने पड़ेंगे। अगर रिजल्ट्स अच्छे भी आए हैं तब भी ट्रेंड नीचे की साइड में ही है, क्योंकि FIs नहीं मान रहे हैं। कब तक मार्केट गिरेगा? जब तक FIs माल बेचते रहेंगे। FIs जब तक माल बेचते रहेंगे शेयर का आपका टिकेगा नहीं। ठीक है, अगर आपको लगता है दुख कि मेरा शेयर क्यों गिर रहा है, तो थोड़ा सा एक शांति के साथ 5 साल का 2 साल का चार्ट पैटर्न थोड़ा सा देख लीजिएगा और देखने की कोशिश करें। मान लीजिए आपने आरबीएनएल का शेयर खरीदा है तो कम से कम देख लें, ये थोड़े दिनों पहले 33 रुपये का शेयर था। 2022 में कितने का था? चलिए 2023 में देख लीजिए 65 रुपीज़ का था। ठीक है जी, मैंने तो खरीदा है 450 रुपये, तो भाई 450 रुपये तो वो बड़ा प्लेयर बेचेगा जी, मैंने तो वहीं खरीद लिया जहां वो बेच रहा है। हाँ हाँ, आप बड़े प्लेयर को ही सपोर्ट कर रहे हो। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? बड़े प्लेयर को। तो आपने कहाँ खरीदा उससे मतलब नहीं है, बड़े प्लेयर को देख लीजिए कि वो शेयर कहाँ पर रुका हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आप खरीदिए। देखिए आप किसी शेयर को खरीद रहे हैं, आप किस लिए खरीदा? कि 10-20% बन जाए। अरे भाई 10-20% तो बाद की बात है, आप पहले ये तो देखिए कहीं वो ऐसा तो नहीं कि जहां पर आप खरीद रहे हो वो बेच रहा हो, वहां पर वो शेयर भाग ही नहीं पाएगा फिर। ठीक है, तो कम से कम थोड़ा सा लॉजिक लगाना सीखिए। चलिए दोस्तों अगला शेयर है डोडला डेयरी। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो लगातार तेजी 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 इसने दिखाई है। पिछले एक साल की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर कितना अच्छा पैसा इसने बना के दे दिया है। 5 साल की अगर बात करते हैं तो देखिए शानदार पैसा इसने बना के दे दिया है। पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर तबाही मची पड़ी है, लेकिन ये शेयर कोई खास गिरावट इसके अंदर देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो सारा खेल बड़े प्लेयर का रहता है। मार्केट कैप अभी देखेंगे 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो भाग ही रहा है, रुकने का नाम नहीं है। और भी देखना चाहते हैं दिखाता हूँ। दोस्तों पिछले एक महीने में तबाही मची पड़ी है। इस कंपनी को देखिए जो कूलिंग प्रोडक्ट बनाती है, यहाँ पर देखिए तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो रेफ्रिजरेटर वगैरह बनाती है, एयर कंडीशनर, इसकी क्लाइंट है। KRN हीट एक्सचेंजर देखेंगे रेफ्रिजरेशन लिमिटेड की अगर बात करें जी, गिरा हुआ है थोड़ा। इसको मत देखिए, 5 दिन के अंदर 28% भाग चुका है, एक महीने के अंदर 38% भाग चुका है। ठीक है, इस लेवल से देखिए और ज़्यादा पैसा आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए 39%। ठीक है, तो खूब पैसा बन रहा है यहाँ पर। 39% एक महीने में शेयर भाग जाते हैं, लेकिन मार्केट कैप देखिए, देखने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। 3,600 करोड़ का, बहुत छोटी कंपनी है जी। मार्केट कैप तो छोटा है, लेकिन शेयर का भाव तो देखिए 584 रुपये के, अभी भी छोटी है।
ये तो वोडाफोन से भी छोटी कंपनी है, यस बैंक से भी बहुत छोटी कंपनी है जी। भाव तो देखिए कितना है इसका, 584। आप कैसे कह सकते हैं छोटी है? मार्केट कैप से ही कैलकुलेशन की जाती है, कोई कंपनी बड़ी है या छोटी है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है हिंदुस्तान यूनिलीवर। 2505 रुपये के आसपास चल रहा है, नीचे गिरता है, गिरने के बाद फिर भागता है। ठीक है, तो उठक पटक इस शेयर के अंदर ज़िंदगी भर चलती रहेगी और आप पैसा कमाते रहें। ठीक है, तो मल्टीबैगर रिटर्न को भूल जाना है। गिरावट होती है खरीदना है, तेजी में जैसे ही थोड़ा पैसा बनता है लेके निकलिए, फिर गिरावट होगी फिर खरीदिए। इस तरीके से जीवन भर आप इस शेयर से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको देखिए 8,000 से भी ज़्यादा कंपनी है, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बढ़िया कंपनी के अंदर काम करो, बढ़िया कंपनियों के अंदर काम करो, फिर बता रहा हूँ आपको गिरावटें मिलेंगी। बढ़िया कंपनी के अंदर उनसे दूर जाना ही नहीं है आपको, उन्हीं के अंदर काम करना है, सीख जाओगे। बस कोई कहेगा कि मुझे तो इतना पैसा बन गया, इतना पैसा, आप कहिए कि मेरे जो जीवन भर के लिए कोई एक शेयर मिल गया है, जो नीचे गिरेगा मुझे खरीदना है, तेजी में बेचना है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है IRFC। देखिए जब मार्केट के अंदर पूरा सेक्टर भाग रहा है तो जबरदस्त बड़ा प्लेयर तो खरीद ही रहा था, रिटेल निवेशक भी कह रहा था नहीं मुझे तो खरीदना है, जबरदस्त खरीदा और खरीद के अच्छा पैसा लिया। फिर थोड़ी सी गिरावट हुई, ज़्यादा पैसा फिर लगा दिया। कंपनी खराब नहीं है, कंपनी बढ़िया है, बस प्राइस थोड़ा सा देख लीजिए कि अभी थोड़े दिनों पहले 20-25 रुपए का शेयर होता था, उसको देखना सीखिए। मार्केट कैप को भी देखना सीखिए। 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, आप कुछ नहीं देख रहे हैं, अंधाधुंध बस खरीदारी करने पे लगे हुए हैं, धोखा मिल सकता है। तो अगला शेयर है दीपक नाइट्राइट। ठीक है, तो बढ़िया कंपनी है, गिरावट होती है तो खरीदना होता है, तेजी में बेच के निकलना होता है नॉर्मली। ये कंपनी बढ़िया है। अब देखिए इसके अंदर भी गिरावट शुरू हो गई है, कोई शेयर बच ही नहीं रहा है। अगला शेयर है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। इस शेयर के अंदर भी जबरदस्त तेजी बनी थी। अब देखिए अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो देखिए घमंड टूटता है, जिसको लगता है गिरावटें नहीं होती हैं, आपके सामने ही है। अब भी नहीं सीख पाओगे तो फिर कब सीख पाओगे? ठीक है, तो तेजी में खो नहीं जाना है। किसी शेयर के अंदर अगर तेजी बन रही है और आप उसके अंदर खो रहे हैं तो धोखा मिल सकता है आपको। अगला शेयर है BSC लिमिटेड। क्या करें इसके अंदर? देखिए 450 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये वहाँ पर लगातार कवर किया। उसके बाद अच्छी खासी तेजी इसके अंदर बनी है कि अब आपका 10 गुना पैसा इस शेयर ने करके दे दिया है। ठीक है, तो अब गिरावटें होने दीजिए, ज़बरदस्ती मत कीजिए। कहीं पर जाओगे तो फिर ऊपर टॉप पे फंसोगे, नीचे एवरेज के लिए पैसा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। बढ़िया कंपनियां हैं, इतनी सारी कंपनियां हैं अगर आप देखना चाहें, जिनके अंदर ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है और वे सस्ते दाम पर शेयर आपको मिल रहे हैं इस समय, लेकिन आप उनको अवॉइड कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया शेयर हैं मार्केट के अंदर। अगर आप देखना चाहते हैं कौन कौन से शेयर हैं, कल मैं आपको ऐसी वीडियो बना के दे दूंगा जहां पर बढ़िया शेयर, गिरावट अच्छी खासी हो गई है, वहां से गिरावट होती है और अट्रैक्टिव हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है विप्रो लिमिटेड। गिरावट हुई थी, 360 रुपये तक शेयर पहुंचा था। उसके बाद देखिए 360 से कितना ऊपर की तरफ इसने मारा है, 580 रुपये। बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है पिछले 6 महीने में। देख लीजिए कितना अच्छा पैसा बना है। इस लेवल से देखिए, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, बढ़िया पैसा बना। देखिए 2 बार बना है, एक बार यहाँ पर बना, आपका कितना पैसा, 23%। अब यहाँ पर देख लीजिए 23% से यहाँ पर कितना बन रहा है, ये देखिए 16% फिर बन गया। ठीक है, तो खूब पैसा बन रहा है। 5 दिन की बात करें, अच्छा 1 महीने की बात करें, 7% का रिटर्न है। ठीक है, तो खूब पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर बनता है, लेकिन कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो 2-2 बार शेयर गिरा, मौका मिला, लेकिन आपने तो सोचा पता नहीं विप्रो कंपनी को खरीद लिया तो कहीं पैसा बर्बाद ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, तो कुछ शेयर्स थे, इन पर आप ध्यान लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।